कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी का है स्वागत और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की इस गीतमाला को हमने जिन फिल्मों से सजाया है उनके नाम हम आपको बता दें। आज की फिल्में हैं हरिश्चंद्र तारामती, ममता, 16वां साल, जाल, हाउस नंबर 44, मजबूर, अनुपमा, अनारकली, प्यासा, चंपाकली और 20 साल बाद। फिल्मों के नाम एक बार फिर से। आज की फिल्में हैं हरिश्चंद्र तारामती, ममता, 16वां साल, जाल, मजबूर, अनुपमा, हाउस नंबर 44, प्यासा, चंपाकली, अनारकली और 20 साल बाद। हमारे जो साथी फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं और यकीनन आज हम मान गए हैं कि भाई हमारे जो श्रोता हैं वो समझ गए हैं कि आज की गीतमाला हमने किन गीतों से सजाई है और क्यों सजाई है। जी, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है कि आज जाने माने यानी महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार का जन्म दिवस है। तो आज की ये गीतमाला हमने उन्हीं को याद करते हुए सजाई है। आप सभी जानते हैं कि हेमंत कुमार जाने माने गायक और संगीतकार हैं और जिन्होंने बंगाली और हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं जैसे कि मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू में गीत गाए। सबसे अलग आवाज के मालिक और संगीत की बारीकियों को जानने वाले कलाकार रहे हैं हेमंत कुमार। कहते हैं कि फिल्मों की कहानी पर भारी पड़ता था हेमंत कुमार का संगीत। 50 और 60 के दशक के हिंदी गीत आज भी हम उनको सुनकर उनके मुरीद हो जाते हैं। आज भी हम उनकी आवाज के कायल हैं और भारतीय संगीत के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता है। तो चलिए आज की गीतमाला शुरू करते हैं उन्हीं के गीतों से और जो 2 प्रश्न हम आपसे पूछते हैं थोड़ी ही देर बाद यानी इस गीत के साथ, इस गीत के बाद हम आपसे पूछेंगे। तो ये है कार्यक्रम का पहला गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम हरिश्चंद्र तारामती, प्रदीप की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना,
रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। हेमंत कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था हरिश्चंद्र तारामती। और अब आज के 2 प्रश्न आपके लिए। हमारा पहला प्रश्न नोट कर लें कि हेमंत कुमार का पहला हिंदी फिल्मी गीत कौन सा है। जी हाँ, हेमंत कुमार का गाया पहला हिंदी फिल्मी गीत कौन सा है। यानी फिल्म का नाम बताइए और गाने के बोल बताइए। गाने के बोल इसलिए कि वो गीत काफी मशहूर भी हुआ था। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि 1952 में संगीतकार के तौर पर, गायक तो थे ही वो, लेकिन बतौर संगीतकार हेमंत कुमार को पहचान दिलाने वाली फिल्म कौन सी थी 1952 की। एक बार फिर से प्रश्नों को दोहरा देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हेमंत कुमार का पहला हिंदी फिल्मी गीत कौन सा है। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि बतौर संगीतकार 1952 में कौन सी फिल्म थी जिससे हेमंत कुमार को यानी हेमंत दा को बतौर संगीतकार पहचान मिली। तो आपके जवाब हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाने चाहिए ताकि हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। हमारे श्रोताओं के विचार हम तक पहुंच गए हैं, जो उन्होंने लिख दिए हैं पहले से ही आज की गीतमाला को देखकर, तो हम आप तक आपके विचार पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला गायक, संगीतकार, एक्टर, प्रोड्यूसर हेमंत कुमार जी के गीतों से बनाई गई है। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों को गोल्डन एरा से लिया है और विवादित स्थल पर कालखंड का उल्लेख भी किया है, जिसके फलस्वरूप सभी फिल्मों की सुस्पष्टता प्राय झलक रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मंदाकिनी जी, आपकी गीतमाला सुनने का हमें हमेशा से इंतजार रहता है, आज भी है। शुक्रिया, सुनते रहिए, गीतमाला शुरू हो गई है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की गीतमाला जाने माने गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के गानों से पिरोई गई है। एक से बढ़कर एक गीत मंदाकिनी जी के पिटारे से निकलेंगे, 1 घंटा कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। अरे वाह। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला हेमंत कुमार जी को समर्पित है। संगीतकार, गायक के रूप में अपनी छटा बिखेरने वाले हेमंत
कुमार जी की आवाज लाखों में पहचानी जाने वाली है। बहुत धीमी गति में एक लय में गाने वाली बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं हेमंत कुमार। आज के कार्यक्रम में उनके गाए हुए गीतों का हम आनंद उठाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हेमंत कुमार, जिनका असली नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय है, एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। वे हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योगों में अपने काम के लिए जाने जाते रहे। उनका जन्म 16 जून 1920 को हुआ था और 26 सितंबर 1989 को उनका निधन हो गया था। एक श्रोता ने कहा है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई शांति पा सके। गहरे जंगल में शांति की उम्मीद करना भी अब क्षीण है, क्योंकि इसमें भी पक्षियों की चहचहाट, झिंगुर की चहचहाट और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट होती है। सब में से तितलियां ऐसी हैं जो कोई आवाज नहीं करती। मधुर एकांत ही वो सब कुछ है जो वे बनाते हैं। हेमंत कुमार की मधुर मनमोहक आवाज इन सभी ध्वनियों का मिश्रण है। अभिनेत्री शकीला ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हेमंत कुमार की आवाज वो शांति पैदा करती है जो गंगा नदी का इत्मीनान से बहता पानी शाम को पैदा करता है। जब सूरज उसके पानी में डूबता है, हेमंत कुमार के लिए कैफी आजमी के लिखे शब्द याद आते हैं। घुल सा जाता है सुरूर फिजा में, तेरी आवाज को सुनूं या तेरी मौसीकी को सराहूं। बहुत सुंदर लिखा है आपने और इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि हेमंत दा की गंभीर आवाज का नाद मधुरता का एक अलग ही संसार रचता है। वो जिस अदा से किसी गीत को गाते हैं वो अद्भुत है। हेमंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक, फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम में उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी धुनों में मासूमियत भरी मिठास थी जो सादगी के प्रति उनके लगाव को दर्शाती है। हेमंत कुमार ने अपनी आवाज में बंगाल की खूबसूरती और रविंद्र संगीत की मधुरता को समाहित किया। उनकी संगीत विरासत पुरस्कारों या सम्मानों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई और रची गई गीतों में वो जीवंत लगती है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता हम तक पहुंचा रहे हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये दूसरा गीत। फिल्म का नाम है ममता। आवाजें हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और रोशन की संगीत रचना। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली
कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। सुनिए सुनिए एक खुशखबरी कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत।
गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता का कहना है कि हेमंत कुमार की जो आवाज है वो बहुत ही मरहम का एहसास करवाती है हमें। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज फिर एक बार 20 साल बाद कुछ बातें, कुछ घटनाएं याद आ जाएंगी हेमंत दा को सुनते सुनते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज दुकान की खरीदारी करने शहर जा रहा था, 12 बजे गीतमाला की पोस्ट देखी, उसकी प्रस्तुतकर्ता मंदाकिनी जोशी का नाम देखा तो जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब मैं शाम को 5 बजे खरीदारी करने जाऊंगा क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं कर पाता हूं। अरे भाई, ऐसे नहीं करते, काम पहले है, कार्यक्रम तो रोज आते हैं, आज नहीं तो कल फिर हम आएंगे, परसों आएंगे, कभी तो आएंगे, फिर कार्यक्रम सुनिएगा। लेकिन घर के काम, दुकान के काम जो आपकी जिंदगी को चलाते हैं, आपकी जो आजीविका है, उसमें कोई लापरवाही, कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है ना। एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत दा को आधी रात के सन्नाटे में सुनना सुखद लगता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि महान संगीतकार और गायक हेमंत दा को उनके जन्म जयंती पर नमन। उनका एक गीत गंगा आए कहां से गंगा जाए बहुत ही सुंदर लगता है। एक श्रोता ने कहा है कि आज हम हेमंत कुमार के गीत और संगीत का आनंद ले रहे हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी रहेंगे हम भी आपके साथ, लिखना थोड़ा मुश्किल है आज, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि हमें अपने विविध भारती से थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ जाती है, पर काम के खत्म होते ही हम सुनेंगे इतनी प्यारी सी आवाज वाली हमारी प्यारी सी सखी मंदाकिनी जी को। शुक्रिया। काम पहले, अभी हमने कहा ना कि पहले काम, उसके बाद आपके दूसरे कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत दा के गाए गीत संगीत से सजी गीतमाला होगी तो है अपना दिल तो आवारा, ये गीत भी जरूर सुनने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सलिल चौधरी और लता मंगेशकर ने हेमंत को ईश्वर की आवाज बताया। उन्होंने बंगाल के प्रमुख संगीत निर्देशकों जैसे कि नचिकेता घोष, रॉबिन चटर्जी और सलिल चौधरी द्वारा रचित गीत भी गाए थे। एक श्रोता का कहना है कि सागर तल पर बिछे तेजस्वी मोती से गोल शिव मंदिर के गर्भगृह में किसी तपस्वी साधु पुरुष के ओंकार नाद की गूंज जैसी घन गंभीर गहन और गहन आवाज के धनी यानी महान गायक हेमंत कुमार हैं। उन्होंने विविध भाव भावनाओं को कुशलता पूर्वक गीतों में ढाला। क्लास और मास दोनों वर्गों के चहेते संगीतकार के रूप में वो सदैव लोकप्रिय रहेंगे। कभी रात के सन्नाटे में रहस्यमयता का अनुभव करना हो या किसी पर जान लुटाना हो तो हेमंत कुमार के अलावा और किसे सुन पाएंगे। हेड्स ऑफ कहते हैं हेमंत कुमार को। बहुत सुंदर लिखा है आपने अपने विचार हेमंत दा के बारे में। एक श्रोता कहते हैं कि आज गीतमाला सजी है महान संगीतकार गायक अपने अलग आवाज और संगीत की फिल्मी दुनिया में एक अलग मार्का कायम करने वाले गंभीर आवाज के नाद और मधुर रेशमी आवाज और पश्चिम बंगाल में रविंद्र संगीत में अपना नाम बनाने वाले हेमंत कुमार की और संगीत के आराधकों के दिल में उनका हमेशा स्थान बना रहेगा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज महान संगीतकार हेमंत कुमार जी की जन्म जयंती पर उन्हें याद करते हुए आज का कार्यक्रम शानदार संगीत से सजा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सजा है। देखिए, उनके तो गाए जो गीत हैं, हर एक गीत हमारे दिलों के भीतर तक कहते हैं ना अपना स्थान बना लेते हैं। आज भी हम उनके गाए गीत नहीं भूल पाए हैं। आइए सुनते हैं एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू साहब का लिखा ये गीत। हेमंत कुमार की आवाज तो है ही और फिल्म का नाम है 16वां साल। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। हमने जो प्रश्न आपसे पूछे थे उनके जवाब हमारे श्रोताओं ने देने शुरू कर दिए हैं। कुछ श्रोता कहीं कहीं थोड़ा सा चूक गए हैं, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। हमने पूछा था कि हेमंत कुमार का पहला हिंदी फिल्मी गीत कौन सा है। आपने बिल्कुल सही लिखा कि 1944 में आई फिल्म थी इरादा। हे सखीरी, ये जो गीत है उन्होंने इस फिल्म में बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी शुरुआत की थी। हमारा दूसरा प्रश्न था कि 1952 में संगीतकार के तौर पर हेमंत कुमार को पहचान दिलाने वाली फिल्म कौन सी थी, कौन सा गीत था। आपने बिल्कुल सही लिखा है, वो फिल्म थी आनंद मठ और इसमें लता मंगेशकर के साथ उन्होंने गीत गाया था वंदे मातरम। तो हमारे जवाब, आपके जो जवाब थे हम तक पहुंच चुके हैं और भी हमारे श्रोता जवाब देंगे, हम उन्हें भी शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हेमंत दा जितने बड़े कंपोजर थे उतने ही बड़े पार्श्व गायक भी थे। विश्वजीत धर्मेंद्र देव साहब पर उनकी आवाज बहुत सूट करती थी, खास तौर पे विश्वजीत पर। एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत दा की कोई भी गीत सुने तो रूह पे उतर जाता है, रूह तक उतर जाता है, इसलिए उन्हें ईश्वर की आवाज कहा जाता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि प्यासा का लाजवाब गीत जो आज भी प्यार की तलाश में आकाश गंगा में भटक रहा है,
ये गीत सदा अमर रहेगा। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि गीतकार, संगीतकार और गायक के तौर पर जिसका कोई सानी नहीं, ऐसे शख्स रहे हेमंत दा को हमारा नमन। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत कुमार बंगला में रविंद्र संगीत भी उन्होंने गाया और उनकी 2 शिष्या थे, संगीतकार रावी और कल्याण जी भी इनके जो शिष्य रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले गीतों को लिया है और उनकी स्मृतियों को समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता का कहना है कि हेमंत कुमार जी एक बंगाली फिल्म के लोकप्रिय संगीतकार और गायक होते हुए भी काशी से उनका गहरा लगाव रहा। उनके संगीत रचना में अनेक समकालीन गायकों ने गीत गाए और वे स्वयं अपनी संगीत रचना के उत्कृष्ट गायक रहे हैं। बंगाल के रविंद्र संगीत का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज सुबह से उनकी रचनाओं को प्रसारण भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम सुन रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाले में गायक, संगीतकार, निर्माता हेमंत कुमार जी के गीत सुनवाए जाएंगे और इनके बारे में लता दीदी ने कहा था कि हेमंत दा की आवाज ऐसी आवाज है जैसे मंदिर में भगवान की आवाज सुनाई देती है। फिल्म नागिन के संगीत से हेमंत कुमार जी के संगीत और गायकी की सभी और धूम मच गई और इसके बाद 20 साल बाद फिल्म का उन्होंने निर्माण किया और संगीत भी दिया। फिल्म और फिल्म के गीत आज भी अमर हैं। कोहरा हो, साहब बीवी और गुलाम के गीत हो, अनुपमा हो, खामोशी हो, ऐसे कलाकार थे वो कि इन सभी फिल्मों के गीत जो उन्होंने गाए हैं वो आज भी हमारे कानों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं इन गीतों को, मतलब जचते हैं। अच्छा, वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज तो गीत जो भी होंगे बहुत ही खूबसूरत होंगे, आपके साथ होंगे, हमें ये अच्छा लगा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत कुमार जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अगर देखा जाए तो संगीत निर्देशक, कंपोजर, गायक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम में उन्होंने इतिहास रच दिया। तो बिल्कुल उन्होंने इतिहास रच दिया और आप भी तो इतिहास रचते हैं अपने विचार हम तक पहुंचा के, है ना? चलिए तो अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसमें आवाज तो लता मंगेशकर की है लेकिन संगीत हेमंत कुमार का है। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और फिल्म का नाम है चंपाकली।
विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में विविध भारती पर आ रहे हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको देंगे प्रेरणा कि आप योग से नाता जोड़िए। देश के सभी विविध भारती के श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे, आज से आप लोग सभी लोग संकल्प करें कि आप लोग हर दिन योग करेंगे, पूरे वर्ष करेंगे, रोज करेंगे। हमारा एक मुहिम चल रहा है हमारे देश में, हर हाथ बांसुरी हर सांस बांसुरी। जिज्ञासा कार्यक्रम में 21 जून को शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती की गीतमाला में अगला गीत हमने लिया है फिल्म जाल से। हेमंत कुमार की आवाज, साहिर के बोल और सचिन देव बर्मन की धुन। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। धीमा धीमा राग है लहरों के होठों पे, भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं उठती जवानियां, जाती बहारें हैं तारों की छाँव में कहले कहानियां। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार
जा, अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हेमंत कुमार जी जब नागिन फिल्म का संगीत बना रहे थे, उस वक्त उनके असिस्टेंट के रूप में रविशंकर शर्मा, संगीतकार रवि के नाम से मशहूर हुए, वो काम कर रहे थे और उसने एक खास इंस्ट्रूमेंट से बीन जैसी धुन बनाई जिनको कल्याण जी ने बजाया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंदम मुकुंद वंदे। अनोखी आवाज के दो अनमोल सितारे हेमंत कुमार और गीता दत्त द्वारा गाया फिल्म आनंद मठ का जो गीत है, अगर आपने नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए और गर्व कीजिए कि हमारा फिल्मी संगीत उत्कृष्टता में कितना मालामाल है। अपनी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ में जयदेव रचित गीत गोविंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को संगीतबद्ध कर चमत्कृत कर देने वाले हेमंत कुमार मुखोपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के वो विलक्षण कलाकार थे जिनका सानी मिलना असंभव है, बहुत मुश्किल भी है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि समर्पित प्यार की बेहतरीन अभिव्यक्ति शब्दों में, बिना रिदम, सिर्फ बांसुरी की मधुर धुन, रोशन जी का संगीत, आखिरी अंतरे में प्यार की पराकाष्ठा, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, जो गीत आपने सुनवाया, उनके भाव ये लिखते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत कुमार के गीतों की मुख्य विशेषताएं हैं मधुर और भावनात्मक आवाज। हेमंत कुमार की आवाज को भगवान की आवाज कहा गया। शैलियों में विविधता है। उन्होंने विविध प्रकार के गीतों को गाया जिनमें रोमांटिक, देशभक्ति, भक्ति गीत भी शामिल हैं और हिंदी और बंगाली दोनों सिनेमा में एक संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। कई यादगार धुनें उन्होंने बनाई हैं। वे रविंद्र संगीत के प्रमुख गायक रहे। उन्होंने कई रविंद्र संगीत के गीतों को गाया, लोकप्रिय बनाया और हेमंत कुमार की शैली को शांत और मधुर के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनके गीतों को अलग एक पहचान बनाती है। और देवानंद जैसे अभिनेताओं के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने गानों को उनके लोकप्रिय बनाया है, भावनात्मक गहराई दी है। उनके गीतों में हमेशा भावनात्मक गहराई रही और वो गहराई दिल को छू लेती थी। साथ ही क्लासिकल संगीत का प्रभाव हमेशा से रहा। उन्होंने क्लासिकल संगीत को कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत दा को सुनना और साथ में भूपेन हजारिका को सुनना एक जैसा है, जैसा भजन सुनते हैं वैसा सुख हमें मिलता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि अनारकली हो, चंपाकली या अनुपमा, हेमंत दा खुद के संगीत से सजे या दूसरे संगीतकार के संगीत से सजे गाए गए गीत हों, सुनने को मिले। उनके गीतों को सुनने के लिए हर कोई प्यासा रहता है। उनकी आवाज का जादू 20 साल बाद आज भी हमें उनके गीत सुनने को मजबूर कर देता है। तो फिर देर किस बात की, हम सुनते हैं उन्हीं की गाए कुछ गीत। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला में हेमंत कुमार की गाए गीत, है ना। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको। साहिर का लिखा गीत है, सचिन देव बर्मन का संगीत, हेमंत कुमार की आवाज और फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए।
अरे ओ आसमां वाले बता, इसमें बुरा क्या है? खुशी के चार झोंके गर इधर से भी गुजर जाए, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। हमारे श्रोता हमारे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और चूंकि हमने उत्तर बता दिया है तो आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, सभी को मैं बहुत आज मिस कर रही हूँ। आजकल रेडियो पर समय नहीं दे पा रही हूँ, पर जैसे ही ऑन करती हूँ तो अपनापन महसूस होने लगता है। जी बिल्कुल, आप अगर किसी अन्य काम में फंसी हुई हैं तो पहले उस कार्य को निपटाइए। गीतमाला और आपके जो अन्य कार्यक्रम है वो हमेशा आपको विविध भारती पर उपलब्ध मिलेंगे, है ना। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि स्वागत है आप सभी का मधुर गीतमाला में। आज मैं बस में जयपुर से अजमेर की ओर जाते हुए गीतमाला का आनंद ले रहा हूँ। एक अलग ही अनुभव का एहसास हो रहा है। गीतों का आनंद लेते हुए कब रास्ता कट जाएगा पता ही नहीं लगेगा और सफर की थकान भी महसूस नहीं होगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाने वो कैसे लोग थे, गीत को सुनकर ही जो अमर गीत है सुनकर दिल को बेहद सुकून मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हेमंत कुमार ने 1952 में फिल्म आनंद मठ में वंदे मातरम गीत के साथ हिट गाना दिया था और ये उनका पहला हिंदी फिल्म संगीत निर्देशन था। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत कुमार का गाया मराठी कोली गीत वालव रे नखवा इतना गजब का है कि आपको कोंकण के समुद्र तट पर पहुंचा देता है। अच्छा, वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हेमंत की यादों से बचपन की यादें जुड़ी हुई है। तब कॉलोनी में पर्दे पर यह फिल्म 20 साल बाद दिखाई गई थी। कॉलोनी में ही एक बंगाली अंकल रहते थे। वो जब भी कोई फंक्शन होता था क्लब में तो हारमोनियम पर हेमंत दा के सभी गाने गाते थे। बहुत दिनों तक हेमंत दा के गाए गानों को हम सुजॉय अंकल के रूप में ही सुना करते थे और पहचाना करते थे। अच्छा, ये बिल्कुल होता है ऐसा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा फिल्म की संगीत आवाज ही नहीं एक एक शब्द जो है दिल को छू जाता है। अप्रतिम है ये गीत। वही एक श्रोता कहते हैं कि तुम पुकार लो जरा नजरों से कह दो है अपना दिल तो आवारा, ये सभी गाने हमारे फेवरेट हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे श्रोताओं ने हेमंत कुमार के और गानों की फरमाइश भी हमसे की थी कि इन गानों को भी आज की गीतमाला में शामिल किया जाना जरूरी था। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम तो 1 घंटे का होता है और हेमंत दा के गाने अथाह हैं। उनको चुनना या सभी गानों को समेटना बहुत मुश्किल काम होता है। वो गाने समेटे गए, वो गाने चुने गए जिन्हें आपने सुना है। कई बार कुछ गाने हम ऐसे भी चुनते हैं जो बहुत कम सुने जाते हैं। तब हमारे श्रोता कहते हैं अरे ये गीत तो हमने सुना ही नहीं। तो हेमंत कुमार के आज जो गीत हम आपके लिए चुनकर लाई वो गीत सभी आपको पसंद है, ये हमें उम्मीद है, पक्की उम्मीद है ना। तो आज के इन गीतों का आनंद लीजिए और अब चलते हैं अगले गीत की ओर। संगीतकार हैं हेमंत कुमार, यानी उनके संगीत निर्देशन में ये गीत है। कैफी आजमी की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, समझा
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। भले ही दिन रात बदलते हों, हालात बदलते हों, एक चीज जो नहीं बदली वो है गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार की आवाज। आज उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बहुत से श्रोताओं ने आज उन्हें कोटि कोटि नमन किया है और आज की गीतमाला को बहुत पसंद किया है। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी सूरज रे जलते रहना इस गीत के साथ। इस गीत का भी सभी श्रोताओं ने स्वागत किया है कि बहुत ही खूबसूरत गीत से आपने कार्यक्रम को शुरू किया है और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। वो कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी के बोल हैं ये, हेमंत कुमार की आवाज और फिल्म का नाम है 20 साल बाद। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जी, तो बेकरार करके हम तो आपको नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, हम जरूर बेकरार होकर जा रहे हैं। भाई, अपनी श्रोताओं से दूर जो हो रहे हैं, अब इस कार्यक्रम का जो वक्त है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल, मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।